होनी चाहिए फेशियल रिकग्निशन के थ्रू कि ये कौन लोग थे। ये डेटाबेस से निकल आएगा, अगर पाकिस्तानी भी थे और तहरीक इंसाफ के भी कारकुन थे वो भी पता लग जाएगा। तो इस वाकये में भी अगर कोई पाकिस्तानी शहरी मुलव्वस निकला तो इट इज फॉर श्योर, मेक नो मिस्टेक, इसमें कोई अभाम ना रहे कि आईडी कार्ड ब्लॉक होगा, पासपोर्ट भी कैंसिल होगा। फ्रैंकफर्ट वाक़े में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस हुआ तो बानी पीटीआई बचा नहीं सकेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात का इंतबाह, पासपोर्ट मंसूख करने का इंदिया भी दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया कि वीडियोज़ की मदद से मुल्ज़िमान की शनाख्त का अमल जारी है। पीटीआई क़यादत के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई में पीपल्स पार्टी की हिमायत का भी यकीन जाहिर कर दिया। अता तार ने असद कैसर से भी MNA से राबितों के सबूत मांग लिए। सवाल किया कि किसने राबिता किया, किसी नंबर से किया और किससे किया, तफसीलात दी जाएं। अदम इस्तेहकाम को पीटीआई का मंशूर करार देते हुए दावा किया कि बन्नू अमन मार्च में भी तहरीक इंतशार के लोग शामिल थे। नाम नेहाद मुनसिफ ने साजिश के जरिए पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट को तबाह करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने अवामी तरक्की के मामलात पर सियासत से गुरेज करने की तलकीन कर दी। इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखते हुए तकरीब से खिताब में दावा किया कि माजी में PKLI मंसूबे में रखना डालने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म ने जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को 1 साल में मुकम्मल करने का अज़म भी जाहिर कर दिया। बोले कि गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। याद दिलाया कि 6 माह में लोड शेडिंग खत्म करने की बात पर उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन नवाज शरीफ की क़यादत में लोड शेडिंग खत्म करके दिखाई। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की जुमे को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने मुखालफिन की जानिब से MNAs को खरीदने की कोशिशों का दावा कर दिया। वफादारियां तब्दील करने के लिए अरकान के खिलाफ क्रैकडाउन का भी इल्जाम। वीडियो पैगाम में कहा मुल्क में आग और खून का खेल खेला जा रहा है। हुकूमत अमन ओमान की सूरत हाल बेहतर बनाने में नाकाम हो गई। क़यामत खेज़ और बेतहाशा महंगाई ने अवाम को तबाह कर दिया। GDA समेत दीगर जमातों से एहतजाज में शिरकत की अपील। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गैर जमहूरी इक़दार और हादसाती इक़दार को अलमिया करार दे दिया। एक्स पर अपने पैगाम में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुल्क की सियासत में हादसात के मुंतज़िर लोग शेरवानी तैयार करवा के बैठे रहते हैं। 75 साल में बेशुमार सियासी हादसात हुए। बोले कि हादसाती सेटअप्स ने सियासतदानों, टेक्नोक्रेट्स और बिजनेसमैनों की ऐसी नस्ल को जन्म दिया जो शेरवानी सलवा कर तैयार बैठे रहते हैं। ख्वाजा साद रफीक का भी मुल्क में मायूसी, झूठ, तशद्दुद और इंतशार का जहर फैलाए जाने का शिकवा। बोले कि तोड़ना आसान है मगर जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। गिरेबान फाड़ने से फुर्सत मिले तो सोचें हम इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हुए। पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के तमाम ओहदेदारों को हटाने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई मेंबरान के खिलाफ कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला। रेफरेंस में इंतखाबी निशान छीनने, लेवल प्लेइंग फील्ड न देने और आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर न कराए जाने को जवाज बनाया जाएगा। बानी पीटीआई ने बतौर वकील अली जफर को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी सौंप दी। नवाज शरीफ वो नहीं रहे जिन्हें जानते थे, लगता है उन्हें बेबस कर दिया गया है। साबिक सेनेटर आसिफ करमानी का नून लीग छोड़ने का ऐलान। बोले कि मियां साहब सब अच्छा नहीं है, आपको गलत बताया जा रहा है। लोग बिजली के बिलों और महंगाई से मर रहे हैं। सेनेटर आसिफ करमानी का पार्टी में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के लोगों को नून लीग का चेहरा मानने से भी इनकार। पार्टी छोड़ने से मुतालिक फैसले पर जल्द तफसीली बयान का इंदिया भी दे दिया। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद ने सियासत को खैरबाद कह दिया। फैसला किसी दबाव की वजह से नहीं किया, न ही किसी और सियासी जमात में जाने का इरादा है। शफकत महमूद की वजाहत। बोले बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहते हैं। सियासत में नौजवानों की एंट्री की भी हिमायत। 2 बार नुमाइंदगी देने पर बानी पीटीआई से इजहार तशक्कुर। मुल्क की खिदमत जारी रखने का आज़म। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर को पीटीआई हुकूमत की 10 साल कारकर्दगी पर मनाजरे का चैलेंज कर दिया।
मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने दावा किया कि मौलाना फजल रहमान असद कैसर से चक्कर लगवा कर PTI से इंतकाम ले रहे हैं। फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर के हत्तके इज्जत के नोटिस को भी बेहैसियत करार दे दिया। जिसकी इज्जत नहीं वो हत्तके इज्जत का नोटिस क्या देगा। बैरिस्टर सैफ का भी फैसल करीम कुंडी के चैलेंज पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बोले कि अली अमीन गंडापुर फजूल बातों पर कान नहीं धरते। फारिग बैठा गवर्नर तवज्जो हासिल करने के लिए नफरत अंगेज बयान दे रहा है। बाईस सरकारी कंपनियां कैपेसिटी चार्जेस की 48% की हिस्सेदार। 22 सरकारी कंपनियों को गुज़श्ता 3 माह में 169 अरब 36 करोड़ अदा किए गए। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक सरकारी बिजली घर भी बहती गंगा में मुसलसल हाथ धो रहे हैं। वापडा के बिजली घरों को 21 अरब 27 करोड़ कैपेसिटी चार्जेस अदा किए गए। KP हुकूमत की मिल्कियत मालाकंड 3 बिजली घर 40% कैपेसिटी पर चला। मालाकंड 3 बिजली घर ने 100% जनरेशन कैपेसिटी के लिहाज से 20 करोड़ चार्जेस लिए। IPPs मुआहदों के खिलाफ मुल्क भर की ताजिर बरादरी यकावास। ताजरों का IPPs से मुआहदे खत्म करने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। महंगी बिजली की वजह भी IPPs के मुआहदों को करार दे दिया। ताजिर कहते हैं कि पहले ही 25% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। बिजली सस्ती ना की गई तो सूरत हाल मजीद अबतर हो जाएगी। हुकूमत IPP मुआहदों की वजह से बास पावर प्लांट से बिजली 750 रुपए फी यूनिट के हिसाब से खरीद रही है। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज का इंकशाफ, कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए फी यूनिट के हिसाब से खरीद रही है। विंड और सोलर से 50 रुपए फी यूनिट से ऊपर कीमत अदा करना पड़ रही है। इन महंगे तरीन IPPs को की गई अदायगी 1 खरब 95 अरब रुपए है। बिजली की लोड शेडिंग और भारी बिल दहलाने लगे शहरियों के दिल। मुतवस्सित तबके ने सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया और बाब इख्तियार को इक़्तिदार से कबल किए गए वादों और इरादों की याद भी दिला दी। इक़्तिदार मिलते ही तमाम वादे भूल जाने का शिकवा। बच्चों का पेट पालें या हुकूमत का, इतनी आमदन नहीं जितने बिल आ रहे हैं। शहरियों ने फौरी बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। भारी बिलों के साथ बिजली के नाकों ने भी नाक में दम कर दिया। कराची हो या लाहौर, पेशावर हो या कोयटा, लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया। जमात इस्लामी का लोड शेडिंग के खिलाफ 23 जुलाई कराची और 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। महंगाई ने शहरियों का पीछा ना छोड़ा। रोजमर्रा अशिया की कीमतों में आए रोज इजाफा होने लगा। आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। 260 रुपए इजाफे के साथ फी किलो चिकन की कीमत 626 रुपए तक जा पहुंची। सब्जी, दालें, चीनी, चावल की कीमतें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से फूड डिलीवरी राइडर्स शदीद मुतासिर हुए। हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का नया रेफरेंस। बानी PTI और बुशरा बीबी आज नैब तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। जेल ज़राए के मुताबिक नैब टीम 2.5 घंटे इंतजार के बाद वापस चली गई। मुल्जिमान को तफ्तीशी पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ कल एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा।